90% लोगों को गुस्सा कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। गुस्सा एक सामान्य भावना है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे रिश्तों और कामकाजी जीवन को भी प्रभावित करता है। चलो पता करते हैं कि भगवद गीता कैसे मदद कर सकती है। भगवद गीता, जो कि एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान प्रदान करती है। इसमें न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, बल्कि यह हमें हमारे दैनिक जीवन में भी मदद कर सकती है। भगवद गीता में कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल टिप्स हैं अपने आप को शांत रखने के लिए। यह टिप्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले, रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुकने की कोशिश करो। जब हम किसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अक्सर अपने गुस्से को बढ़ा देते हैं। इसलिए थोड़ा रुकना और सोचने का समय लेना महत्वपूर्ण है। सोचो कि तुम किसी से बहस करने वाले हो। बहस के दौरान हम अक्सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते और गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुकें और सोचें तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। एक गहरी सांस लो और 10 तक गिनो। यह तकनीक हमें शांत करने में मदद करती है और हमें सोचने का समय देती है। गहरी सांस लेने से हमारा मन शांत होता है और हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। यह छोटा सा पॉज तुम्हारे दिमाग को साफ करने और बड़ी तस्वीर पर ध्यान देने में मदद कर सकता है। जब हम थोड़ा रुकते हैं और सोचते हैं तो हम स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। अगला, नतीजों के बारे में सोचो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अक्सर अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अगर हम थोड़ा रुकें और सोचें तो हम अपने कार्यों के परिणामों को समझ सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। गीता हमें बताती है कि गुस्सा सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाते। इसलिए शांत रहना महत्वपूर्ण है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। इसलिए जब तुम शांत होते हो तो बेहतर फैसले लेते हो। शांत मन से हम स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। याद रखो, शांत रहना सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह तुम्हारे आसपास के लोगों के बारे में भी है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। आखिर में, कृतज्ञता का अभ्यास करो। कृतज्ञता हमें हमारे जीवन की सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। हाँ, यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन शुक्रगुजार होने से तुम्हारा ध्यान गलत चीजों से सही चीजों की ओर जाता है। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगली बार जब तुम परेशान हो तो इसे आजमा कर देखो। जब तुम गुस्से में हो तो थोड़ा रुकें और सोचें कि तुम किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो। यह तुम्हारे गुस्से को कम करने में मदद कर सकता है और तुम्हें शांत कर सकता है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कोई कूल टिप्स है? अगर तुम्हारे पास गुस्सा नियंत्रित करने के लिए कुछ और टिप्स हैं तो उन्हें हमारे साथ साझा करो। हम हमेशा नई और प्रभावी तकनीकों की तलाश में रहते हैं। उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखो। तुम्हारे सुझाव और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल हमें बल्कि हमारे दर्शकों को भी मदद कर सकते हैं। और उस सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना ताकि और भी स्पिरिचुअल ज्ञान मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से तुम हमारे नए वीडियो और टिप्स को मिस नहीं करोगे। अगली बार मिलते हैं, तब तक शांत रहो और भगवद गीता के ज्ञान का पालन करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है। चलिए, गुस्से को काबू में रखने के कुछ और टिप्स सीखते हैं। सबसे पहले तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन ट्राई करो। अभी के पल पर ध्यान दो और बिना कुछ सोचे समझे अपने ख्यालों को देखो। इससे अंदर से शांति मिलेगी और गुस्से से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करो। इससे एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो मूड अच्छा करते हैं। स्ट्रेस भी कम होता है और गुस्सा भी। तीसरा, एक हेल्दी रूटीन बना लो। इसमें रिलैक्सेशन, हॉबीज और अच्छी नींद के लिए टाइम होना चाहिए। इससे लाइफ बैलेंस्ड रहेगी और मुश्किल हालात में भी शांति से काम लेना आसान होगा। आखिरी बात, बातचीत अच्छे से करो। अपने मन की बात साफ साफ और शांति से बोलो।
दूसरों की बात भी बिना बीच में टोके ध्यान से सुनो। इससे गलतफहमियां नहीं होंगी और झगड़े भी सुलझ जाएंगे। इन टिप्स को भगवत गीता की सीख के साथ अपनाने से जिंदगी और भी अच्छी और संतुलित हो जाएगी। याद रखो, गुस्से को काबू में रखने का मतलब उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना और सही तरीके से मैनेज करना है। अब और भी गहरी बातें और जिंदगी को बेहतर बनाने के टिप्स सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। भगवान की बातें सीखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां लोगों ने अपना गुस्सा मैनेज करने में कामयाबी पाई है। कट टू बी रोल ऑफ पीपल शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑन एंगर मैनेजमेंट। मिलिए रमेश से, जो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। रमेश को गुस्से की बहुत प्रॉब्लम थी, खासकर काम पर। उन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया, जिससे उन्हें स्ट्रेसफुल मीटिंग्स के दौरान भी शांत रहने में मदद मिली। अपनी सांसों पर ध्यान देकर और प्रेजेंट रहकर रमेश बिना गुस्सा किए काम का प्रेशर हैंडल कर पाते थे। अब बात करते हैं दिल्ली की टीचर प्रिया की। प्रिया ने डेली रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज शामिल कर ली। वो हर सुबह जॉगिंग करने लगी। इससे न सिर्फ वो फिजिकली फिट रही, बल्कि उनका मूड भी अच्छा रहने लगा। जॉगिंग के दौरान जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, उससे उन्हें दिन की शुरुआत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करने में मदद मिली और उनका गुस्सा भी कम होने लगा। आखिर में सुनते हैं मुंबई के बिजनेसमैन अर्जुन की कहानी। अर्जुन को एहसास हुआ कि मेंटल वेलबीइंग के लिए हेल्थी रूटीन बहुत जरूरी है। उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकाला, अपने हॉबीज परस्यू किए और पूरी नींद लेना सुनिश्चित किया। इस बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से उन्हें स्ट्रेस और गुस्से को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिली। इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज और बैलेंस्ड रूटीन को अपनाने से गुस्से को मैनेज करने में बहुत फर्क पड़ सकता है। याद रखें, बात गुस्से को समझने और मैनेज करने की है, उसे दबाने की नहीं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए और इनसाइट्स और टिप्स के लिए ट्यून्ड रहिए। भगवत गीता से इंस्पायर्ड वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए गुस्से को काबू में रखने के कुछ एक्सपर्ट टिप्स सीखते हैं। कट टू बी रोल। सबसे पहले मिलिए मुंबई की मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि मेहरा से। डॉक्टर मेहरा कहती हैं कि गुस्सा दिलाने वाली चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है। वो एक गुस्सा जर्नल रखने का सुझाव देती है, जिसमें आप ऐसी परिस्थितियों को लिख सकते हैं जो आपको गुस्सा दिलाती है। इससे आप गुस्से के पीछे की वजहों को समझ पाएंगे। खुद को समझना ही गुस्से को काबू करने का पहला कदम है। अगले हैं दिल्ली के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजीव कपूर। डॉक्टर कपूर गहरी सांस लेने की सलाह देते हैं। वो बताते हैं कि गहरी सांस लेने से शरीर रिलैक्स होता है, जिससे दिमाग शांत होता है और गुस्सा कम हो जाता है। बेंगलुरु की लाइफ कोच डॉक्टर प्रिया शर्मा भी कुछ टिप्स देती है। डॉक्टर शर्मा रोजाना पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने की सलाह देती है, जैसे मैं अपनी भावनाओं पर काबू रख सकती हूँ या मैं शांति से जवाब देना चुनती हूँ। ऐसे अफर्मेशंस को बार बार दोहराने से आप धीरे धीरे अपनी सोच बदल सकते हैं और गुस्सा दिलाने वाली सिचुएशंस में ज्यादा शांति से रिएक्ट कर सकते हैं। आखिर में पुणे के स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर विक्रम सिंह गुस्से को मैनेज करने में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के महत्व पर जोर देते हैं। वो योग, दौड़ना या डांस जैसी एक्टिविटीज करने का सुझाव देते हैं, ताकि तनाव कम हो और आप इमोशनली अच्छा महसूस करें। इन एक्सपर्ट टिप्स से आप अपने गुस्से को समझ सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। याद रखिए, गुस्से पर काबू पाना एक सफर है, जिसमें लगातार कोशिश और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। भगवत गीता से प्रेरित और भी कीमती इंसाइट्स और टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे कंटेंट के लिए बने रहें जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इन टिप्स को आजमा कर देखें, आपको फर्क जरूर दिखेगा। भगवत गीता से लेकर एक्सपर्ट की सलाह तक हमने गुस्से को मैनेज करने के कई तरीके देखे। याद रखें, एक गुस्सा जर्नल रखने से आपको ट्रिगर्स पता चलते हैं और डीप ब्रीदिंग से आपका मन तुरंत शांत हो सकता है। पॉजिटिव एफर्मेशन समय के साथ आपकी सोच बदल सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। इन तरीकों को लगातार अपनाने से आपकी जिंदगी ज्यादा शांत और संतुलित हो जाएगी। याद रखें, गुस्से को मैनेज करना एक सफर है, जिसमें लगातार कोशिश और अभ्यास की जरूरत होती है। देखने के लिए शुक्रिया। प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी से प्रेरित और भी टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक,
कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे कंटेंट के लिए बने रहें